अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मारूफ कश्मीरी आर्टिस्ट सैयद शहाना की हाल ही में बिग बॉस की रनर अप फरहाना भट्ट के साथ मुलाकात हुई। दोनों ने आर्ट, कल्चर और कश्मीर की नुमाइंदगी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। इस मुलाकात को तख्लीक़ी ताउन की नई शुरुआत करार दिया जा रहा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मसाजिद, मदारस और मजहबी शख्सियात की मुबीना प्रोफाइलिंग पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह के इक़दामात माशरे में अदम एतमाद को फ़रोग़ देते हैं और आइनी और मजहबी आज़ादियों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा है कि मसाजिद और दीनी मदारस तारीख़ी तौर पर समाजी इस्लाही, अखलाक़ी तालीम और अमन व हम आहंगी के मराकज़ के तौर पर काम करते रहे हैं। ताहम इन इदारों और मजहबी शख्सियात को शक की निगाह से देखना एक ख़तरनाक रुझान है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक इस तरह के इक़दामात से न सिर्फ अवामी जज्बात को ठेस पहुँचती है बल्कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ने का भी ख़तरा होता है। मस्जिदन खतर यह मुदाखलत हमारे मजहब के अंदर बड़ बार मुदाखलत अगर इमन करन ये बात मैं उर्दू में बोलूँगी क्योंकि उनके लिए मैं सुनाना चाहती हूँ। अगर उनको करना है तो शुरुआत करें ना दूसरे मजहबों के से। वो पता लगाएं कौन से मंदिर में कौन सा पुजारी है और किस किस मंदिर में शूद्र जा सकते हैं, ब्राह्मण जा सकते हैं और किस मंदिर में अंदर दाखिल होने के लिए कौन कितना पैसा देता है, क्योंकि हमारी मस्जिदों में तो ऐसा कोई नहीं है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर मज कत मस्जिद कमिस क्या जमीन सोरे रिकॉर्डेड पुलिस नश, मगर वह वन मौलवी इमाम तम सुन फोटो तम सुन आधार कार्ड प्रोफाइलिंग कर यह ज्यादा यह कोशिश चलान वनकस कि यह जम्मू कश्मीर मज मुसलमान हसा ग मजहब नश दूर कर ग खोसना। ऑलरेडी जन मस्जिद कमेटी तिमन मज दहशत, मौलवियन मन दहशत, इमामन मन दहशत। यह इत आमुत, यह प्रोफाइल ये जो परफॉर्मा बनाया गया है, यह परफॉर्मा बनोमुत यीतन पेजन हो 1 2 3 4 5 पेज जैसे मौलवी गो नहीं किया, मस्जिद कमेटी नहीं किया, टीचर छनिम किया, मदरसे इमाम छन किया, इम OGW जैसे जैसे इम ओवरग्राउंड वर्कर इत ओवरग्राउंड वर्करस हरासमेंट कर तमिस वन थानस मज वन सारे पन डिटेल, पन नाव, पन फोटो, चोन मोबाइल नंबर क्या, बैंक अकाउंट क्या, चे कपर पोस मस्जिद बना, उसको क्राइम सीन बनाया जा रहा है। जैसे मस्जिद नहीं है, कोई क्राइम करने का सीन है, जहां आप मौलवी को, इमाम को कहते हैं कि एक तो अपनी डिटेल बताओ, बेवन बैंक अकाउंट, बेवन चकवानी पोस। क्या मंदिरों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? क्या गुरुद्वारों के साथ आप ऐसा करेंगे? क्या आप चर्चेस के साथ ऐसा करेंगे? ये तो मुल्क में कहीं नहीं है जो यहाँ हो रहा है, मगर मुझे ये खदशा है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में मस्जिदों के साथ शुरू किया है, ये कारण मुहिम सर से सारे मुल्क में होगा। लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर, रियासती जनरल सेक्रेटरी और चीफ एडवाइज़र जम्मू कश्मीर यूटी आशिक हुसैन गनी मुल्ला आशिक से हाईटेक न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे इरफान गनी भट्ट ने ख़ास गुफ्तगू की है और इस दौरान आशिक हुसैन गनी मुल्ला आशिक से लोक जनशक्ति पार्टी को चुनने के ज़िमन में भी तबादला ख्याल किया। देखिए उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर आशिक हुसैन गनाई। आप और हम इसको प्यार से एमएलए आशिक के नाम से पुकारते हैं। इसी की ज़बानी आज जानना चाहेंगे कि आखिरकार इसने लोक जनशक्ति पार्टी ही क्यों चुनी। अगरचे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें इन इलाकी पार्टियों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं, अपनी पार्टी हैं या और कई सारी पार्टीज़ हैं। उन तमाम पार्टियों को इसने नज़रअंदाज किया। आखिरकार लोक जनशक्ति पार्टी ही क्यों चुनी। आशिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब कि आपने हमें आने का मौका दे दिया।
थैंक यू सो मच। आशिक साहब, अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो आए दिन हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में बहुत सारी इलाके पार्टियां हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, अपनी पार्टी या और कई सियासी पार्टियां हैं। उन तमाम इलाकी पार्टियों और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को एमएलए आशिक ने नज़रअंदाज किया। आखिरकार लोक जनशक्ति पार्टी ही क्यों चुनी? देखिए, मैं बताऊं आपको इरफान साहब, इसका मकसद बहुत बड़ा है और इसके पीछे बहुत बड़ा विजन भी है। लोक जनशक्ति पार्टी किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। इसका जो लीडर था, जिसकी लोक जनशक्ति पार्टी है, वो श्री रामविलास पासवान जी हैं, जो कि आज इस दुनिया में नहीं हैं। आज जो हम काम कर रहे हैं, उसका बेटा होनहार लीडर श्री चिराग पासवान जी के सरबराही में हम काम करते हैं पूरे देश में, और जम्मू एंड कश्मीर में हम स्टेट प्रेसिडेंट श्री रफ़ीक मलिक साहब के सरबराही में काम करते हैं। अब सवाल रहा कि आपने लोक जनशक्ति पार्टी ही क्यों चुनी। मैंने कई पार्टियों में काम किया है। मेरे काम का अंदाज़ा जो है वो ये है कि मैं लोगों का काम करूं, मैं लोगों की आवाज़ बनूं, मैं ग्रास रूट लेवल की और ग्राउंड लेवल की सिचुएशन को जानना चाहता हूं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि जो कि उन पार्टियों में ऐसा मौका नहीं मिला हमें, क्योंकि हमें वहाँ मौका नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ पे यही लड़ाई होती थी, सीनियर जूनियर की लड़ाई। हम ये नहीं बोलते कि हमें पहले एमएलए बनेंगे, पहले मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे, उसके बाद लोगों का काम करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी वो चीज़ है जहाँ पर एक कार्यकर्ता को, एक लीडरशिप को एक इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है, और उसी को देख के मैंने ये चाहा कि जो मेरा मन चाहता है, जो मेरी सोच है, मेरी सोच के साथ ये लोक जनशक्ति पार्टी की लीडरशिप जो है उनके साथ मिल रही है, और मैंने लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन किया। आज माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से और लोगों की दुआओं से लोक जनशक्ति पार्टी आज एक तहरीक बनी है, और बहुत तेज़ी से जम्मू एंड कश्मीर में लोक जनशक्ति पार्टी के लोग दामन थाम रहे। और कई पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से आप देखते हैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे हर रोज़ हमारे स्टेट ऑफिस में ज्वाइनिंग हो रही है। कोई कांग्रेस से आ रहा है, कोई पीडीपी से, कोई नेशनल से, कोई यानी कि जिनके साथ हमें अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कोई वहाँ से भी निकल के आ रहे हैं, वो लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ मौका मिला और यही हमने इंशाल्लाह इसीलिए ज्वाइन किया है। तो जिस तरह से बारामूला के लोग जो हैं आपको प्यार देते हैं, प्यारा सा नाम दिया है माशाल्लाह, अभी आप एमएलए नहीं हैं लेकिन आपको बारामूला के लोग प्यार से एमएलए आशिक के नाम से पुकारते हैं, तो इस चीज़ को आपको लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी इस बार वहाँ पर आपको लोग वोट और सपोर्ट करे और वहाँ पर आप लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर बारामूला के अंदर झंडा गाड़ सकता है? मैं आपको बताऊं कि जो एमएलए आशिक नाम मुझे दिया है, मेरे माँ बाप ने आशिक हुसैन गनाई नाम रखा है। मैं उस चीज़ को सलाम करता हूँ, फ़ख्र है मेरे माँ बाप ने मुझे ये नाम रखा है। उसके बाद जो लोगों ने नाम रखा है मुझे, मैं तमाम अपने बारामूला के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, अपने युवाओं के, अपने माँ बहनों का, अपने बुज़ुर्गों का, जिन्होंने मुझे, मैं इलेक्टेड एमएलए हूँ नहीं, और एमएलए के बिना ये नाम देना मेरे लिए फ़ख्र की बात है, मेरे लिए मान सम्मान की बात है, और मैं इन लोगों को कभी भूल नहीं सकता हूँ कि वोटिंग के बिना एमएलए आशिक करके जब मुझे बुलाते हैं, और इस चीज़ को मैं सलाम करता हूँ। मेरी कामयाबी यही है। तो आपको लग रहा है कि एमएलए आशिक साहब ने कुछ किया है बारामूला के लोगों के लिए, तभी उन लोगों ने जो है आपको इतना प्यारा नाम एमएलए आशिक का नाम दिया है? आपको लग रहा है अपनी जगह कि कुछ ना कुछ किया है तभी आपको ये नाम पड़ा? देखिए, 2008 में मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। मैं बहुत छोटा था। मेरी नौकरी जो थी, मैं जैकले में एक सैनिक सोल्जर था। उस टाइम भी मैं 95,000 पे ले रहा था। 8 साल के बाद मैंने नौकरी को अलविदा किया है, क्योंकि उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। 9 में एक पार्लियामेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, 14 में दूसरा पार्लियामेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, और उसके बाद अनसक्सेसफुल हुआ, मैं जीता नहीं। लेकिन 18 में मैंने म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला में हमने जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, हमारे वार्ड 21 है टोटल बारामूला में, और मुझे लोगों ने चुना, और हमारे जो काउंसलर्स हैं वहाँ पे हमने जो काम किया अपने वार्डों में, मैं बोलता हूँ काबिल तारीफ़ है। मैं तमाम काउंसलरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। किसी ने अपने वार्ड में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो कि एमएलए नहीं कर सकता। जिन एमएलएओं ने काम नहीं किया, जो पुराने उससे पहले काउंसलर्स थे, उन्होंने वो काम नहीं किया।
फख्र है मुझे अपने काउंसलरों पे, उन्होंने उस दौर में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और उस दौर में अपने वार्डों का काम किया जिन्होंने अभी तक जिन वार्डों को इग्नोर किया है। वो काम हमने किया है जितना हमें टाइम मिला। हाँ, इतना ज़रूर है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ हम, क्योंकि टाइम कम था, कोविड का दौर भी आया उस टाइम, उसके बाद आर्टिकल 370 का मसला भी हुआ। जितना हमें मौका मिला हमने काम किया और फ़ख्र है मुझे अपने आप पे भी, मैंने वार्ड नंबर 21 में भी काम किया है और लोग इस टाइम सेटिस्फाई है, मेरे ख्वाजाबाग के लोग, मैं उनको भी मुबारकबाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे हौसला दिया है। और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले टाइम में जब हमें फिर मौका मिलेगा, फिर जो अधूरा काम रह गया उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आशिक साहब, लोक जनशक्ति पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जो है जल्द अज जल्द स्टेटहुड को बहाल किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वादा भी किया था कि हम जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में जो है स्टेटहुड को बहाल करेंगे। तो लोक जनशक्ति पार्टी एज ए सीनियर लीडर आपका इस हवाले से क्या कहना है? उम्मीद है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इसका बयान जो दिया है एसके श्रीनगर में, जो SKICC में, उसने ये खुद बोला है कि स्टेटहुड जल्द से जल्द वापस दिया जाएगा और हालात को देख के वो चीज़ हम जल्दी जम्मू एंड कश्मीर को अपनी पहचान वापस दे देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसका मसला चल रहा है। हम भी लोक जनशक्ति पार्टी जो जम्मू एंड कश्मीर की लीडरशिप है, हम भी चाहते हैं, आशिक MLA भी चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अपनी पहचान वापस मिलनी चाहिए। हमारा हक बनता है। हमारा स्टेट था जिस स्टेट को 2 हिस्सों में इस टाइम तकसीम हुआ है। हमारा इस टाइम जो सरकार है UT सरकार चल रही है, हम चाहते हैं कि लोग सफ़र नहीं करना चाहिए। हम लोगों के साथ हैं अपने जम्मू एंड कश्मीर के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि सियासत करने से बेहतर लोगों की बेहतरी के लिए हमें लड़ना है, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए लड़ना है, यहाँ की बेरोज़गारी के लिए लड़ना है। इलेक्शन तो आते जाते हैं, कई सालों से यहाँ पे सियासत चल रही है, कई सालों 70 साल हो गए यहाँ पे सियासत, जो हुकूमतें आई है, PDP भी हुकूमत में रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी हुकूमत में, इससे पहले भी रहे हैं, लेकिन लोगों का काम नहीं हुआ है। यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो बेरोज़गारी बहुत आसमान को छू रही है। यहाँ पे जो हमारे डेली वेजेस है वो अभी भी सड़कों पे है। यहाँ पे जो उमर साहब ने इस टाइम वादा किया है, जिस पर उसको बहुत बड़ा मैंडेट लोगों ने दिया है और वो वादे पूरा नहीं कर सका। जिस तरह उसने बताया है कि 1 लाख नौकरियां दे देंगे, यहाँ का स्मार्ट मीटर नहीं रहेगा, यहाँ एजुकेशन फ्री किया जाएगा, यहाँ पे गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। मुझे नहीं लगता है अभी नेशनल सरकार इसमें कामयाब कहीं हुई है। कहीं एक काम मुझे बताओ जहाँ पर लोग सेटिस्फाई और इन्हें काम किया है। इस चीज़ के लिए लोक जनशक्ति पार्टी पूरा संघर्ष करेगी, लड़ेगी यहाँ के युवा के लिए, यहाँ के बेरोज़गारी के लिए। और आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह रहमान पूरे बढ़ चढ़ कर लोक जनशक्ति पार्टी अपने नुमाइंदों को चुनेगी और मैदान में उतार के पूरा परचम लहराएंगे जम्मू एंड कश्मीर में और लोगों के काम करेंगे। साहब, आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो आपको लग रहा है कि जम्मू के लोग जो हैं, कुछ सियासी लीडरों के बयान भी सामने आए हैं, उनका ये कहना है कि जम्मू को जो है अलग स्टेट फराम किया जाए। तो इस हवाले से आप सीनियर लीडर हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, तो इस हवाले से आप थोड़ा मुख्तसर गुफ्तगू करें। आपने देखा होगा कि आज लोहड़ी का दिन था, हम पहले उनको मुबारकबाद पेश करते। एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, हम तमाम लीडरशिप की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ का भाईचारा हर वक्त कामयाब रहा है और इंशाअल्लाह रहमान रहेगा। आपने बोला कि 2 हिस्सों में इसमें कुछ लीडर्स जो अपनी सियासत गर्म करना चाहते हैं। इसी महाराजा हरि सिंह ने इस जम्मू एंड कश्मीर, इस बड़ी फैमिली को जुड़ के रखा है। इसी महाराजा हरि सिंह ने इस स्टेट को कायम रखा है। और कैसे हम इस चीज़ को तस्लीम करेंगे? जो जम्मू है वो अलग स्टेट बनना चाहिए, कश्मीर अलग स्टेट बनना चाहिए। आपको लगता है कि जो एक परिवार होता है, इस परिवार को अगर 2 हिस्से हो जाएंगे, कहाँ ये गुलदस्ता रहा? फिर यही लोग बोलते हैं ये एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को हमें हिफाजत करने की ज़रूरत है, न कि बिगाड़ने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जो भी ये लोग बोल रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, इसको अलग करना है, कश्मीर को अलग करना है, इससे ये मैसेज जाती है कि जम्मू एंड कश्मीर का भाईचारा ख़त्म होना चाहिए, जो कि अभी तक ना भाईचारा यहाँ का ख़त्म हुआ, ना हम ख़त्म होने देंगे। स्टेट यही रहेगा, कोई स्टेट अलग नहीं हो जाएगा। इसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे। आशिक साहब, मेरा मुख्तसर और आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपने कहा कि मेरे पास रोज़गार अब भी था, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो है उस नौकरी को जो है छोड़ दिया। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सियासत जो है इबादत भी है, क्योंकि अगर इस सियासत को अच्छी तरह से किया जाए ये इबादत भी बन सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे तो वो
पॉलिटिक्स से नफरत करते हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बड़े बड़े वादे करते हैं, बाद में उन वादों को जो है पूरा करने में कामयाब नहीं होते हैं। तो आपको लग रहा है कि सियासत एक इबादत है, अगर इस सियासत को अच्छी तरह से किया जाए। तो आखिरी पे मुझे ये बताइए कि लोक जनशक्ति पार्टी के हवाले से क्या मैसेज रहेगी लोगों के हवाले से? सबसे बड़ी इबादत है जो सियासत में आएगा। नौकरी मैंने छोड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नौकरी के बाद कहीं लोगों का, कहीं जो दिग्गज नेता है उनका सामना करना पड़ा, कहीं ताकतों ने मेरे ऊपर जो दावा बोला है, कहीं ताकतों ने मेरे खिलाफ संघर्ष किया है, बहुत दबाने की कोशिश की गई है। यानी कि यहाँ तक कि जब तक मैं नौकरी में था बिल्कुल सेफ लग रहा था मुझे, जब मैं सियासत में आया हूँ अनसेफ लग रहा हूँ। कई धमकियाँ मिली हैं मुझे सियासत में आने के बाद, लेकिन उन सामनों को, उन चैलेंजों को मैंने ठुकरा दिया, उनका सामना किया है। और मैंने चाहा कि जो मुझे मौका सियासत में आने का मिलेगा, लोगों की खिदमत करने का मिलेगा, वो मुझे नौकरी में नहीं मिला, इसलिए मैंने ठुकराया उस नौकरी को। वरना आज के बच्चे क्लास 4 के लिए तरसते हैं। मैं तो इस देश का एक सैनिक था, सोल्जर था, इस देश का बेटा था। मुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा था आर्मी में कि अब मैं देश की सेवा करूं, मगर मैं सिर्फ देश की सेवा करूं, वहाँ तो उतनी पाबंदी भी थी, मैं लोगों के पास नहीं जा, मेरा जज्बा था कि मैं लोगों की काम करूं, लोगों के बीच में जाके काम करूं। इसलिए मैंने चाहा कि इस नौकरी को छोड़ के इस चीज़ पे आ जाऊं। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे ही सियासत में आए हैं, आज पूरा प्रोटोकॉल उनको लगा है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, एकोमोडेशन है। जो आज की सियासत है, उन्होंने 2-3 चीज़ें मांगी, एक अपना आशियाना मांगा है, सिक्योरिटी मांगी है, इन्होंने अपनी गाड़ियाँ मांगी है और अपनी एकोमोडेशन मांगी है। आशिक एमएलए लोगों की डेवलपमेंट मांगता है। आशिक एमएलए जो यहाँ की बेरोज़गारी, इसको ख़त्म करने का डिमांड करता है। आशिक एमएलए बोलता है कि जो युवा इस टाइम ड्रग्स में लथपथ हो गए हैं, उनके लिए कुछ सोचा जाए। अगर बेशक हम इतने नौकरियां नहीं दे सकते, हाँ, आशिक एमएलए ये कहता है कि जो इस टाइम दिल्ली में, मुंबई में, अदर जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ दे दो, ताकि हमारे बहुत सारे नौजवान इंडस्ट्रीज़ में एडजस्टमेंट हो जाएंगे, यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा इरादा है और इस चीज़ के ऊपर मैं काम करूँगा और पूरी ताकत के साथ काम करूँगा इंशाअल्लाह। हम जहाँ भी लोगों की हमारी ज़रूरत पड़े लोगों को, हम उनके साथ साथ हैं। हम वोट नहीं मांगते, हम ये बोलते आप हमारी हिम्मत हो, यहाँ का जवान हमारा सरमाया है। हम तमाम युवाओं को आपकी मीडिया की वसादत से इरफान साहब गुजारिश करते हैं कि आप आ जाइए, एक प्लेटफार्म पे आ जाइए और इंशाअल्लाह रहमान हम बेरोज़गारी के लिए लड़ेंगे और इसका खात्मा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज आपने हमें मौका दिया, हम आपके मशकूर हैं। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर आशिक हुसैन गनाई उर्फ एमएलए आशिक। आप और हम सब इसको जो है प्यार से एमएलए आशिक के नाम से पुकारते हैं। इसने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी सूरत-ए-हाल पे जो है बातचीत की। आपका इस हवाले से क्या कहना है, अपना जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं और किसी शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए अपने मेज़बान इरफान गनी भट्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।